पाकिस्तान की मिसाइलों से डर गया अमेरिका। आपकी हंसी छूटे उससे पहले बोलूंगा कि रोक लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान सच में भारत को भविष्य में अपना सबसे बड़ा खतरा देखते हुए जिस तरह की मिसाइलें बना रहा है, उससे अमेरिका की पतलून गीली हो गई है। और अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर ही पाबंदी लगा दी है। बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान बड़ी ही तेजी से खतरनाक लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रहा है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ये जो अब मिसाइलें बना रहा है, इसकी चपेट में तो हम खुद आ रहे हैं, लिहाजा हम इसी वजह से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगा रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसे एक रिपोर्ट के अंदर, एक ही वाहिद वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आगे बढ़ूं, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बताना चाहूंगा, यह तो पाकिस्तान से अमेरिका डर गया। इधर अंधभक्तों की जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। जैसे अंधभक्त है वैसे उनका बाप है, यानी यह मोदी सरकार है। मेन मुद्दों से दिमाग पलटती है। यहां अंधभक्त मुसलमानों पर फैलते हैं और पीछे से चाइना वाले आकर इनकी लेके चले जाते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ, बता देता हूं। यहां भारत चीन के साथ हाथ मिला रहा है कि भैया आप भी पीछे हटो, हम भी पीछे हैं, मिल गए। लाल आंख गधे का माफ कीजिएगा, मिट्टी का शेर पाला है। पहले शोर मचाया कि हमने थेल पाला है, पता भी चला कि वो शेर तो मिट्टी का है। हाल ये है कि चाइना को जवाब देने के बजाय मोदी सरकार पकड़ पकड़ कर रही है। शुरुआत में 3 साल पहले जब मैं बोल रहा था तो लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, तो भाऊ आकर भाऊ भाऊ कर रहा था कि पत्रकार आया है वो चीन की तारीफ। अरे चीन की तारीफ 3 साल बाद भी जो मेरा स्टैंड आ जाए वो सच्चा है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये देखिए, नव भारत टाइम्स ने छापा है, टाइटल पढ़ लीजिए। चीन की चालबाजी देखिए, इधर भारत से कर रहा बात, उधर लद्दाख के पास शुरू कर दिया सैन्य अभ्यास। एक्सपर्ट ने बताया खतरा। यही बात जब मैं 3 साल पहले बोल रहा था तो आड़ भक्तों को लग रहा था कि यार मैं तो चीन का समर्थक हूँ, पाकिस्तान का समर्थक हूँ, भारत के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, सच हमेशा तुम्हारे पिछवाड़े में रॉकेट की तरह घुसता है और तुम तिलमिला जाते हो, क्योंकि तुम भी झूठे, तुम्हारा बाप भी झूठा। हजरात मोहतरम, लद्दाख के पास चाइना हमेशा की तरह भारत की पीठ पे छुरा भोंकता हुआ सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं भूटान के अंदर, यह भी रिपोर्ट देख लीजिए, चीन ने भूटान में 22 गांव बसा दिए हैं। 8 तो हमारे डोकलाम के बिल्कुल नजदीक है। हमारा जो चिकन नेक है, सिक्किम कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यानी भारत की सीमा के बेहद पास चाइना खतरनाक लेवल पर अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। आड़ भक्तों की जिंदगी क्या है, ये सारा दिन मुसलमान करते हैं और मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं। घर में इन्हीं की माँ बहनों को कोई और उठा के ले जाता है और घपाघप हो जाता है। यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए, जैसा गुरु वैसे उनके भक्त। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, इधर एक बेटी आई है, उसकी भी सुन लीजिए। आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूट के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे ही। कहाँ है? मतलब परिक्रमा मार्ग में एक बार मुझे वो मिले थे, एक बार और हो गया था ऐसे ही, तो अब की बार फिर से मतलब चकमा दे के आ गए घर से निकल तो आप लड़ते होंगे? नहीं, ऐसी नहीं है वो ना, मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना, वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते।
मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई और एक बच्ची भी है मुझे। नारायण अबे इस्लाम पर उंगली उठाने वालों, मुसलमानों पर उंगली उठाने वालों, अपने घरों में ध्यान दो बे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भक्तों की जिंदगी ढोल जैसी है, इधर से भी बचते हैं और इधर से भी बचते हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी, ये वो लोग याद होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के जीत के लिए भारत के आण भक्त प्रार्थना कर रहे थे, मांग कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। अब आज की रिपोर्ट देखो। भारत के आण भक्तों ने अमेरिका के ट्रंप को अपना नाजायज बाप चुना। उन्हीं नाजायज बाप ने भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग यानी टैक्स लेने वाला किंग कहा, जो अपने देशवासियों से भी और विदेश से भी भरपूर टैक्स लेता है। और उल्टा ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि हम अमेरिकी टैक्स भारत पर लगाएंगे और बढ़ाएंगे। लो कल्लो बात आण भक्तों, तुम्हारा तो बाप भी तुम्हारा सगा नहीं है। बात तो सही है। आखिर में काम तुम्हारे कौन आता है? मुसलमान, मुल्ला। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी जब कुवैत पहुंचे तो कुवैत में उनका ऐसा स्वागत किया गया कि कुवैत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा सम्मान पीएम मोदी को मिला। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। अब तक 20 देश कर चुके हैं सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा सम्मान मुस्लिम देशों में ही मिल रहा है। फिर भी आण भक्त भारत के मुसलमानों को गरियाते हुए थकते नहीं हैं, जबकि खुद की बहन बेटियां संभल नहीं रही। उधर मेरे दोस्तों, अगर ये किसी पर आलोचना करते हैं, उल्टा सीधा कहते भी हैं, तो बिना अपने घर को देख के, जैसे कुमार विश्वास, बल्कि इसको यूं कहूं कुमार अंधविश्वास। दुनिया के सामने हिंदी का ये प्रोफेसर डॉक्टर कुमार विश्वास, जो शुद्ध हिंदी और भारत की संस्कृति कला की बात करता है, भारत के संस्कार की बात करता है, वो कवि सम्मेलन में इस प्रकार इस तरह से गिर गया, नजरों की बात कर रहा हूं कि शायद वो अब कभी उठ ना पाए। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा और उसके वालिद पर उंगली उठाते हुए उसने, या क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान लड़के से शादी की है, ऐसे पे उसने कटाक्ष करी और कहा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर का नाम रामायण हो और तुम्हारी घर की लक्ष्मी को कोई दूसरा उठा कर ले जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने ही समुदाय के एक सीनियर व्यक्ति को इस तरह से निशाने पर लेना और अपनी संगी सोच बताना, इस बात की दलील है कि कुमार विश्वास के अंदर सिर्फ और सिर्फ संग का ही जहर और विश्वास। देखिए, सुनिए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। आज ये कुमार विश्वास को आपने देख लिया। चलिए, जो ये संस्कृत की बात कर रहा है, संस्कृति और तहजीब की बात कर रहा है, ये प्रेम और हिंदुत्व की बात करता है, आइए इसकी औकात भी आपको बताता हूँ। ये कितना देश प्रेमी है। इनकी दोनों खूबसूरत बेटियों को देख लीजिए। ये दरबारी कवि महाराज कुमार अंधविश्वास की बेटियां हैं। पहली बेटी कुहू विश्वास ने लंदन के किंग्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। दूसरी बेटी, जो बेहद खूबसूरत है, अग्रता विश्वास ने भी इंग्लैंड से ही पढ़ाई की है। और कुमार विश्वास साहब ज्ञान दे रहे हैं आपकी बेटियों को कि गीता रामायण का ज्ञान दो। अब इसे दोगलापन ना कहें तो क्या कहें। इनकी दोनों बेटियों को अल्लाह सलामत रखे, खूबसूरत रहे, इसी तरह से आगे बढ़ें और अपने वालिद का नाम रोशन करें। लेकिन जिस तरह से इनके पिताजी दूसरों को कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान दे रहे हैं कुछ और बेटियां नजर आ रही हैं कुछ और, खैर आगे कुछ नहीं बोलेंगे, सब आपको दिख गया है और आप सब समझ गए। इसके अलावा $700 मिलियन की डील भारत और वियतनाम के बीच होने वाली है।
भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो रूस के साथ मिलकर भारत ने बनाया है वियतनाम को बेचने की तैयारी कर रहा है। उधर 571 मिलियन डॉलर की हथियारों की खेप अप्रूव कर दी है अमेरिका ने ताइवान के, जिसके बाद चाइना अमेरिका पर भड़क गया। इसके बाद 11 चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत ताइवान के आसपास पहुंच गए हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब हैं ही, लेकिन कनाडा के रिश्ते अब चीन से भी खराब हो गए हैं। चाइना इसलिए कनाडा से नाराज हो गया है क्योंकि कनाडा के कुछ सरकारी लोग वीगर मुसलमानों से इन्वॉल्व हो रहे थे, उनकी आवाज़ उठा रहे थे और वीगर मुसलमानों का मुद्दा हाईलाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइना कनाडा से नाराज हो गया है और कई सारे कनाडा के संगठनों को चीन ने बैन कर दिया। उधर चाइना ने फिलीपींस के एक फाइटर जेट को इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर उड़ते हुए देखा और चाइना ने फिर उसे धमकी दी कि अगर आपने इस इलाके को नहीं छोड़ा तो हम आपके फाइटर जेट को मार गिराएंगे। जिसके बाद फिलीपींस के उस फाइटर जेट ने तुरंत उस इंटरनेशनल वाटर के ऊपर उड़ान भरना छोड़ दिया और भाग गया। ये चीन की दादागिरी है क्योंकि इंटरनेशनल वाटर पे किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। चाइना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, अमेरिका ने ही रिपोर्ट जारी की है। अंधभक्तों, अब तो आंखें खोलो। ससुरो, जहां तुम्हें ध्यान देना होता है वहां तुम्हें ध्यान देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुल्लों के पीछे पड़े रहना है और पीछे से कोई और आकर काम तुम्हारा कर जाएगा। अब ये रिपोर्ट देखिए, चीन के पास किलर मिसाइलों का जखीरा है। 2000 के पार ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें हैं, मैक्सिमम मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। न भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, आण भक्तों, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये तुम्हारे बाप की ही रिपोर्ट है, तुम्हारे बाप के मीडिया की रिपोर्ट है। अरे जरा तो दिमाग खोलो, मुल्ला बुल्ला करना छोड़ो, अपनी औकात में आओ और अपनी औकात को देखो कि तुम हो क्या और बात क्या कर रहे हो। बात होनी चाहिए चाइना को पीछे खदेड़ने की, लेकिन तुम्हारी औकात चाइना पर बात करने की नहीं है। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि भीड़ इकट्ठा करो, मुसलमानों को परेशान करो, और तुम्हारा बाप भी वही है। हजरत मोहतरम, मोदी सरकार ने काशी में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर कहर ढा दिया है। सड़क चौड़ी करने के नाम पर मुसलमानों के इलाके को चुना गया और कहा कि मंदिर तक का ये रास्ता चौड़ा किया जाएगा, जिसमें 10,000 मुसलमानों की दुकानें लपेटे में आ रही हैं। यही कर सकती है मोदी सरकार, हिंदुओं का साथ और मुसलमानों का विनाश। जिनको रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, वो कहाँ जाएंगे? आप ये तो सोचिए। कचहरी जाके चौड़ीकरण कीजिए, जहाँ पे अतिक्रमण है, सारे वकील है तमाम, उनका कोई चौड़ीकरण नहीं करता है। ये दर्द है काशी में दाल मंडी के दुकानदारों का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक लोग आसानी से पहुंच सकें, इसलिए यहाँ 8 फीट की सड़क को 23 फीट तक चौड़ा करने का प्लान है। इससे मुस्लिम एरिया की करीब 10,000 दुकानें टूटेंगी। 900 मीटर की सड़क पर 10,000 दुकानों का सर्वे हो चुका है। इससे कई पुश्तों से यहाँ कारोबार करने वाले व्यापारी परेशान हैं। विकास करिए, विकास का ये मतलब थोड़ी है महंगाई इस कदर की कर दी हो कि आदमी का खाना मुश्किल हो गया है। बैक टू द पॉइंट, अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना इतना खतरनाक हो चुका है कि उसके पास 600 परमाणु बम हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों एक्टिव। ये भी एक भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन मोदी सरकार को क्या ही करना है, काशी हो या कहीं और, बस मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर मुसलमानों के मकानों को तोड़ना है और हिंदुओं को इसी में उलझा कर रखना है। देखो, विकास मत मांगो, विकास यही है कि हम मुल्लों को बर्बाद कर रहे हैं। कतर के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने गैस डील में, गैस बेचने में, ईंधन बेचने में करप्शन किया है इंटरनेशनल लेवल का, वो भी यूरोप के साथ। तो यूरोपीय यूनियन एक तरफ अपनी दादागिरी दिखाते हुए प्लान करने लगा कि हम कतर पर पाबंदी लगाएंगे, जिसके बाद कतर ने धमकी दी है कि सुनो मुन्ना, अगर हम पर पाबंदी लगाई तो हम यूरोप को गैस देना, ईंधन देना बंद कर देंगे। उधर रूस के कजान के शहर पर 9/11 के स्टाइल में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर दिया, लेकिन इसको आतंकी हमला नहीं कहा जाएगा क्योंकि अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, सब ये सब के सब यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन कुछ भी करेगा तो वो आतंकी नहीं कहलाएगा।
खतरनाक हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इसका ऐसा बदला लेंगे कि उनको हमेशा के लिए दुख होगा। हम ऐसी तबाही मचाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। उधर बाइडेन ने अपना सामान समेटते समेटते $1.2 बिलियन के हथियार और यूक्रेन को अप्रूव कर दिए हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान करके कहा है कि रशिया को आने वाले 10 सालों में नेटो से जंग के लिए तैयार होना चाहिए। Сегодня о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован. Использовались баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано. मेरे दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन का हलक सूख गया है क्योंकि रूस के अंदर नॉर्थ कोरिया की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल नजर आ गई है। उधर एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक चुसा हुआ आम की तरह यूक्रेन की सेना के कपड़े पहनकर लड़ रहा था, जिसे रूस की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। Откуда ты? Национальность? Блядь, говори быстрее, блядь. Я из Австралии. I'm Australian. Ну, дальше, блядь. Кто ты, блядь? Я не разумею. Name. Оскар. Меня зовут Полностью. Полностью. Оскар, дальше, блядь. Oscar Jenkins. 32 years old. 32 років. Live in Australia and Ukraine. Делаешь что здесь? Я не разумею. Работаешь как? Работа учитель. Ты учитель? Так. Здесь делаешь что? Солдат. Ты ебанутый, блядь. Учитель. उधर व्लादिमीर पुतिन के लिए नरम पड़ता हुआ डोनाल्ड ट्रंप नजर आया। ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन से मिलूंगा और इस जंग को खत्म करवाऊंगा। President Putin said that he wants to meet with me as soon as possible. So we have to wait for this, but we have to end that war. That war is a horrible. The soldiers, the number of soldiers being killed, it's a flat plane, and the bullets are going, and there's powerful bullets, powerful guns, and the only thing that's going to stop them is a human body. They go dead flat land. Nobody's ever seen anything like it. Millions of soldiers have died now. Millions. मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के ही हाथों खत्म हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो। वहीं रूस के ओरेल नामी शहर पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि यूक्रेन को भारी कमी हो रही है सैनिकों की, जिसकी वजह से वो भाड़े के टट्टू हायर कर रहा है, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं। उधर सूडान ने रूस को झटका दिया है और कहा है कि हम अपने मुल्क में रूस का नेवल बेस बनने नहीं देंगे। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन का खैरसन का इलाका जहां रशिया ने कब्जा किया है, उस खैरसन के इलाके में रूस के सैनिक भारी मात्रा में सुसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान से अपने पति के मुंह पर लात मारकर धोखा देकर भागकर भारत आकर हिंदू व्यक्ति चुसे हुए चूरन से ब्याह करके शादी करने वाली सीमा हैदर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह से उन्होंने जिंदा मौत वाला वीडियो बनाकर, व्लॉग बनाकर वीडियो अपलोड किया और पूरी दुनिया को
बताया है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो खौफनाक वीडियो मैंने तो देख लिया, लेकिन मैं अकेले क्यों देखूं? मैं सड़ा, मैं फूका तो आपको भी फूकूंगा। मैंने झेल लिया, आप भी ये परमाणु वीडियो झेल कर दिखाओ। है अच्छा जी, कैसा लगा तुमको? ओए होए 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 भट्टी क्या बोल रहा है? सच में? सच में? रियल? यू आर अगेन पापा। अच्छा जी, तुम खुश, कितने खुश हो? एक बार खुशी का इजहार करके दिखाओ। आजा आजा नहीं, आजा जा जा आजा, गले लगा के बताओ। मतलब तुमने क्या जोर से दिखा यार, दिखा। पकड़ रही है बार बार। हाय हाय गला दबा दूं तेरा। संभाल मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में नेशनल प्राइम टाइम शो का तड़का कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही बता दूं, आड़ भक्तों, तुम्हारा अगवाड़ा कोई नहीं, तुम्हारा पिछवाड़ा कोई नहीं। तुम लावारिस हो बे, तुम पैदाइश नहीं हो, तुम्हें उगाया गया है नफरत से। तुम नितिन गडकरी को तो जानते हो, जिसने एक काम बहुत बढ़िया किया। बीजेपी पार्टी में ये व्यक्ति जबरदस्त है। यूपी से लेकर न जाने में कहां कहां गया हूं, भारत में बाय रोड भी गया हूं, लेकिन एक बात मैं मानूंगा, नितिन गडकरी ने, बीजेपी के इस नेता ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। भारत की सड़कों को बेहतरीन बनाया है। मैं यहां पर बीजेपी के इस नेता की और इसके काम की तारीफ करूंगा। आप भी अगर यूपी में कहीं हाईवे पर गए हों तो आपको सड़कें दिखी होंगी। अब 100 में से अगर 5 सड़कें खुदी और ठुकी और नकली और उजड़ी भी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि नितिन गडकरी ने काम भी नहीं किया। लेकिन नितिन गडकरी का जो वीडियो मैं अब दिखाने वाला हूं, अंधभक्तों को जिंदा मौत है वो। दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक यूट्यूबर को बेहतरीन इंटरव्यू दिया, जिसके बाद जिस तरह के उनके जवाबात हैं, मुझे नहीं लगता कि आड़ भक्त ये बर्दाश्त कर पाएंगे। इसको सुनने के बाद आड़ भक्त को जिंदा और ताज़ा गौमूत्र पीने की जरूरत पड़ सकती है। एक अच्छे हिंदू को एक अच्छे मुसलमान से क्या व्यवहार करना चाहिए? सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनके घर पे खाने से कोई वो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके बर्तन शेयर करने से कुछ नहीं होना चाहिए? आदमी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता। मैंने नागपुर में जुम्मन इस्लाम को मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज उनको दिया है, वहाँ से 10,000 बच्चे और लड़कियाँ इंजीनियर बने, मुस्लिम्स। हाँ, 100% रिलीजियस। आप अच्छे हिंदू नहीं हो गया? और मुझे बताओ, इस देश के लिए क्या मुस्लिम क्रांतिकारकों ने देश के लिए बलिदान नहीं किया क्या? आप बताओ। हजरत मोहतरम, अब बताइए आड़ भक्त क्या ही करेंगे? नितिन गडकरी का बाइकआउट कर पाओगे आड़ भक्तों? क्या पिछवाड़े में गू नहीं है? पता है नहीं है। हजरत मोहतरम, मुसलमान चारों तरफ से क्यों पिट रहा है? क्योंकि मुसलमानों में यूनिटी नहीं है। मुसलमान बोलना नहीं जानता। मुसलमान जो इंसान बोल रहा होता है उसका समर्थन नहीं कर पाता। कश्मीर से लेकर पता नहीं कहां कहां, हाल फिलहाल में पूरे 7 दिन के लिए कश्मीर में था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कश्मीरियों को देखा है कि वो जिंदा दिल होते हैं और खुला सपोर्ट करते हैं, डरते किसी के बाप से नहीं है। ये बात हकीकत है कि कश्मीरियों का जिंदा रहना और उनकी आम जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो किसी से प्यार करते हैं और किसी को इज्जत देते हैं तो चाहे यहाँ मिलिट्री खड़ी हो, प्रधानमंत्री खड़ा हो, खुली उसकी इज्जत करते हैं, खुला इस व्यक्ति के साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये तो सरकार पर उंगली उठा रहा है और सरकार के सामने हम इसका साथ नहीं दे सकते। ना 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 मेरे दोस्त, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें भारत के दूसरे मुसलमानों में बहुत कम है। मेरे दोस्तों, यूनिटी होनी चाहिए। अगर एक भाई आवाज़ उठा रहा है तो दूसरे भाई को सहारा देना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज बहुत आसान हो चुका है मुसलमानों के नाम पर सब्सक्राइबर, व्यूज हासिल करें। ऐसे ही MVS फिल्म नाम का एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पिछले कई सालों से लगातार नफरत परोस रहा है। मदरसे में ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जिसके अंदर पूरे तरीके से दिखाया गया है
कि एक मदरसे का नौजवान कुर्ता पजामा पहने एक मुस्लिम व्यक्ति ट्रेन पलटने के लिए, पटरी उखाड़ने के लिए गया है और ऐसे खतरनाक और मुस्लिम विरोधी कंटेंट इसके YouTube चैनल पर भरे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भरे हुए हैं और मिलियन में इसके व्यूज़ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आलोचना बढ़ी तो MVS फिल्म को शर्म करने के बजाय इसने, ये आप देखिए ट्विटर पर, ये इसका ट्विटर अकाउंट है, इसने डिफेंड करना शुरू किया। इसने और उल्टा सीधा मुसलमानों को बोलना शुरू किया। यानी जहां पर इसे शर्म आनी चाहिए कि अब मैं मुसलमानों की नज़रों में आ चुका हूं और अब दुनिया को दिख गया है कि हम गलत कर रहे हैं और हमारी टीम गलत कर रही है, तो बजाय गलती सुधारने के ट्वीट पढ़ सकते हैं। MVS फिल्म ट्वीट कर रहा है, पिछले 24 घंटे से लगा हुआ है और लिख रहा है उल्टा कि कलाकार समाज का आईना होता है, जैसा समाज में होता है वैसा दिखाता है। यानी अभी भी इसे शर्म नहीं आ रही है और लगातार ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहा है कि हाँ, जैसे मुसलमान करते हैं, जो खबरें आई हैं उन्हीं के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं और हम वीडियो बनाते रहेंगे। अब हिंदू समुदाय या यूं कहूँ सड़ा हुआ समाज, एक जो नफरती सोच रखता है, वो इनको सपोर्ट कर रहा है और ऐसा अब हिंदू समाज पूरा हो चुका है। यहाँ तक कि जहाज़ उड़ाने वाले पायलट, मेरे पास बहुत अंदर की खबर है, जहाज़ उड़ाने वाले पायलट जो यहाँ से हाजियों को लेकर जाते हैं, वो पायलट भी अपनी क्रू से, अपने एयर होस्टेस और क्रू से इस तरह की बात भी करते हैं, घटिया वाली बात भी करते हैं कि ये देखो, ये सारे मुल्ले, इनके कपड़े देखो, सब एक जैसे, सब टोपी लगाए हुए, ये कटमुल्ले हैं, इन्होंने देश बर्बाद किया है और हज करने वहाँ जा रहे हैं। मतलब इस तरह की बात भी मेरे सामने मेरे सहयोगी के द्वारा आई है। सोच यहाँ तक है, जो 4 साल पहले कह रहा था कि ये मत सोचो कि जाहिल अंधभक्त है, आज पढ़ा लिखा पायलट भी अंधभक्त है, आज इंजीनियर, डॉक्टर भी मुसलमानों से नफरत कर रहा है। और ऐसे चैनल लगातार व्यूज़ और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए मुसलमान विरोधी कंटेंट बना रहे हैं। हालांकि सच्चाई एक और दिखाता हूं, ज़रा इनके पुराने वीडियोस के थंबनेल देखिए। पहले ये मोदी विरोधी, सरकार विरोधी कंटेंट बनाते थे, जिसमें आप पहला देख सकते हैं मोदी के चक्कर में मारामारी, दूसरा आप देख सकते हैं मोदी चाचा सब कुछ बेच दिए हैं, मोदी जी धीरे धीरे। इधर देखिए महंगाई व्यंग गीत, मोटे भाषा में मोदी चाचा को चेतावनी। इसके अलावा दूसरा कंटेंट देखिए, मोदी चाचा कब देव रोजगार, नौकरी के चक्कर में मरब जाकुआर। दोस्तों, जब इनके सब्सक्राइबर अच्छे खासे होने लगे और ऊपर से फोन आ गया होगा और किसी बाबूजी पंडित जी ने समझा दिया होगा, या फिर यूं कह दीजिए कि व्यूज कम हो गए होंगे, तो जैसे ही व्यूज आना कम हुए तो तुरंत इन्होंने कंटेंट चेंज किया और मुस्लिम विरोधी कंटेंट बनाने लगे और आज सब मिलकर इनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान पूरी बेगैरती से इग्नोर कर रहा है, न इसकी कंप्लेन कर रहा है, न कोई मुस्लिम संगठन सामने आ रहा है, न MIM अब तक इस पर कुछ बोला है, न सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस पर कुछ बोल रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इसके इंस्टाग्राम पर जाएंगे, आप ट्विटर पर जाएंगे, इसके चैनल को मेंशन करते हुए, बिहार पुलिस को टैग करते हुए ज़रूर सवाल खड़ा करेंगे। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी और सबसे खास रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम विद नेशनल प्राइम टाइम तड़का कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।